जय श्री राधे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपके साथ पंडित लक्ष्मणाचार्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वेद मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद में, इन विशेष जो अक्षर हैं उनके विषय में, जो विशेष मात्राएं हैं उनके विषय में, जिनके विषय में आप जानना चाहते हैं। बहुत कमेंट आए आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पर जैसे हरि ही, इस प्रकार के जो अक्षर हैं, यहाँ पर ये गुंग है, इनको कैसे उच्चारण किया जाता है, कहाँ कहाँ हिंदी में और संस्कृत में बदलाव हुए हैं, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बता देते हैं एक एक अक्षर सहित। तो जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में इतने दिनों से हमारी रुद्री भी पूरी हो गई है। अगर आपको रुद्री पढ़ना है तो चैनल पर जा कर के एक एक अध्याय सभी के डले हुए हैं, तो जा कर के पढ़ लें आप। तो सबसे पहले आप वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वेद पढ़ते समय शुरुआत में आपको क्या करना है, एक दिन में आपको एक ही मंत्र पढ़ना है। नोट कर लें इस बात को, एक दिन में एक ही मंत्र पढ़ना है, एक से दूसरा मंत्र नहीं पढ़ना है। और उस मंत्र को किस प्रकार से पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से, एक भी मात्रा की कहीं भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलती ना हो, इस प्रकार से पढ़ना है। उसको 10 बार सुने, अच्छे से एक एक शब्द का उच्चारण करें। तो आइए अब हम जान लेते हैं इन मात्राओं के विषय में। यहाँ पर ये हा उच्चारण होता है ये, और ही उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर छोटी ही हो जाएगी, हरि ही, इस प्रकार से उच्चारण होगा, हरि ही। ओम का उच्चारण जब शुरुआत में हम करते हैं, अध्याय के शुरुआत में जब भी हम जहाँ भी ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ में, तो इस प्रकार से बोलेंगे, ध्यान दीजिए, हरि ओम मां, हरि ओम मां, इस प्रकार से उच्चारण करना है। ऐसे नहीं करना है हरि ओम, ऐसा नहीं होता है वेद में। वेद में इस प्रकार से बोलना होता है, हरि ओम मां, इस प्रकार से बोलना है। आइए आगे देखते हैं। ये गा के नीचे जो इस प्रकार का टेढ़ा सा डंडा है और ना के ऊपर ये डंडा है, ये हाथ से लगाने वाले स्वर हैं, ये हाथ से लगाए जाते हैं। तो इनका प्रयोग अभी हमें नहीं करना है, अभी हमें मात्र मंत्र पढ़ना है, मंत्र शुद्ध करना है। इनका हम बताएंगे ये स्वर कैसे लगाए जाते हैं। आने वाले वीडियो में हम ये स्वर लगा कर भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये ऊपर की जितनी भी ये मात्राएं हैं सीधी सी, इनको ना देखें, नीचे की ये मात्राएं ये ना देखें बिल्कुल। देखिए आपको दूसरे इसमें दिखा देते हैं हम। जैसे ये नित्य क्रम है, इसमें देखिए पंचम अध्याय, इसमें वो मात्राएं नहीं हैं, इस प्रकार की मात्राएं इसमें नहीं दिखेंगी आपको। यह पंचम अध्याय के 16 मंत्र हैं, देखिए। तो अभी इन स्वरों का आपको ध्यान नहीं देना है, इन स्वरों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अभी मात्र अक्षरों पर ध्यान देना है, मात्राओं पर ध्यान देना है। तो यहाँ से अब हम, ये है गुंग। वेद में आपको 2 प्रकार की गुंग मिलेंगी और मात्र यजुर्वेद में ही आपको गुंग मिलेंगी। तो यहाँ पर कैसा उच्चारण होगा, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंग हवामहे, इस प्रकार से उच्चारण होगा। अब एक जो गुंग है, इससे आधे समय में उस गुंग का उच्चारण करना है। प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधामा त्वामजासि गर्भधामा। यहाँ पर अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो धम होगा, तो संस्कृत में इस प्रकार से बोला जाता है, त्वामजासि गर्भधामा। एकदम बिल्कुल खुलकर बोलना है, त्वामजासि गर्भधामा। इस प्रकार से ये माँ जब भी बाद में आएगा मंत्र के पश्चात या मध्य में कहीं भी, तो इस प्रकार से बोला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, गायतरी त्रिष्टुप जागत्या नुष्टुप पंक्त्या शाह। यहाँ पर देखिए गायतरी त्रिष्टुप, यहाँ पर ये आधा सा है, ये सा इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर क्योंकि बाद में टा आ गया है, नहीं तो ये सा षटकोण वाला ये खा हो जाता है। यजुर्वेद में खा का उच्चारण होता है, जहाँ पर आधे सा के पश्चात टा वर्ग के अक्षर आएंगे, टा ठा डा ढा णा, तो वहाँ पर सा ही उच्चारण होगा। और जहाँ पर आधा टा होगा, पूरा सा होगा पहले, तो वहाँ पर खा उच्चारण होगा। इन बातों को नोट कर लें। देखिए, ओम गायतरी त्रिष्टुप जागत्या नुष्टुप पंक्त्या शाह वृहत्तुषणीहा काकुप सूचिभिः सम्यन्तुत्वा। यहाँ पर हरि ही छोटी ही की मात्रा है तो छोटी ही हो गया। यहाँ पर भी देखिए छोटी ही की मात्रा है, तो यहाँ पर भी छोटी ही की मात्रा है तो छोटी ही हो गई। सूची भी ही, इस प्रकार से जो अक्षर यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर उच्चारण करना है हा के स्थान पर। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए खा का उच्चारण होगा द्विपदा जाश्चातुख पदा स्त्रीपदा जाश्चाखट पदा। ये सा षटकोण वाला है, तो यहाँ पर खा का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर भी खा का उच्चारण हो रहा है। हर जगह यह खा ही उच्चारण होगा। सा का वहाँ उच्चारण होगा जहाँ पर आधा सा इस साइड होगा और इस साइड टा वर्ग के अक्षर होंगे। देखेंगे और हाँ, ये वाले अक्षर का कैसे उच्चारण होगा। सहस्तोमाह सहछंदास, इस प्रकार से आ का उच्चारण हम करते हैं। इस प्रकार से इस अक्षर का उच्चारण करना है और यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, आधे अक्षर के बराबर समय दे करके विराम लेना है। देखिए, ओम सहस्तोमाह सहछंदास आव्रताः, इस प्रकार से सह प्रेमा रेखायाः सप्तदैव्याः, इस प्रकार से बोलना है। अब एक बात और नोट करने वाली है यहाँ पर देखिए, रथियो न रश्मीना, इस प्रकार से बोला जाएगा। रथियो न रश्मीना, खुल के बोला जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो या है ये षटकोण जैसे इसके पेट चिरा हुआ है, तो ये या जा हो जाता है यजुर्वेद में, तो इसे जा बोला जाएगा। जहाँ भी इस या का पेट चिरा होगा वहाँ पर यह जा हो जाएगा। तो देखिए, ओम जज्जाग्रतो
जज्जाग्रतो दूरमुदयेते दैवन्तादो सुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कन्तन्मे मनः सेवसंकल्पमस्तु। इस प्रकार से यह बोले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक एक मंत्र एक ही दिन में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यह अक्षर आया है, छोटी गुंग है ये। जस्मिन् ऋचाः साम जजो गुंखे जस्मिन्, गुंखे जस्मिन्। यहाँ पर बड़ी वाली गुंग से आधा समय देना है। यहाँ पर ये बड़ी गुंग है। जस्मिंश्चित्त गुंग सर्वमोतम। जस्मिं, यह ओम में उच्चारण करना है, ऊपर बिंदी है। जस्मिंश्चित्त गुंग सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यह छोटी गुंग है। जस्मिन् ऋचाः साम जजू गुंखे जस्मिन्, इससे आधा समय इसमें देना है। मान लीजिए बड़ा का है, जितना बड़ा का बोलने में उतना समय लगता है इस गुंग को बोलेंगे, और छोटा का बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में इस गुंग को बोलेंगे। आइए और देखते हैं। देखिए ऐसा लिखा आएगा, कहीं 3 बना होगा, कहीं 2 बना होगा। तो इसको कैसे बोलना है? श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना, इस प्रकार से बोलेंगे। श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना, 2 अक्षरों के बराबर यहाँ पर समय देना है। लोकाम अकल्पयन्ना, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर देखेंगे, हरि ओम आसुहु, यहाँ पर सु है तो यहाँ पर हु हो गया। इस प्रकार से अक्षर होते हैं। जहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो अक्षर होगा वह यहाँ पर उच्चारण होगा। जैसे ये हा बना हुआ है तो यहाँ पर आसुहु, इस प्रकार से उच्चारण होगा। यहाँ पर द्रा है तो यहाँ पर हा हो जाएगा। यहाँ पर ना है तो यहाँ पर ना होगा। यहाँ पर ना है तो यहाँ पर हा होगा। यहाँ पर भी हा ही होगा। शेनाः अपवाधमानः प्रभञ्जन्त सेनाः, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे, कुछ नोट किए हमने। तो यहाँ पर हरि ही हा, यह उच्चारण होगा। ही और हा में यह इस प्रकार के हा आएंगे तो ये हा ही हु हो, इस प्रकार हो जाएंगे। जैसा पहले अक्षर होगा उसी हिसाब से हो जाएंगे ये। यह नमः, ये 2 बिंदु तो आप जानते ही हैं। हा में उच्चारण नमः। ये या है, पेट चिरा हुआ है तो यह जा का उच्चारण होगा। यह सा है, यह खा का उच्चारण होगा। आधा सा अगर टा ठा डा ढा ढ़ा के पहले आता है तो वह सा ही उच्चारण होगा, और पूरा सा आधे टा के आधे इन अक्षरों के पहले आता है तो
खा उच्चारण होगा। यह आ में उच्चारण होगा, आधे आ में, और यह ऊपर बिंदु है, यह ओम में उच्चारण होगा। समय देना है, समय लिखा रहता है वहाँ पर, दो अक्षर के बराबर देना है, 3 अक्षर के बराबर देना है। और ये इस प्रकार का माँ आएगा तो यहाँ पर गर्भधम्मा, इस प्रकार से अगर ना आता है तो नारिश्मीना, यह बड़ी गुंग है, गुंग, यह छोटी गुंग है, इससे आधा समय इसमें देना है, गुंग। संस्कृतम, यहाँ पर बाद में अगर यह बिंदी आती है किसी मंत्र के तो वहाँ पर माँ होता है। संस्कृतम। तातो, इस प्रकार से तातो। त्र्यंबकम एक मंत्र देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखेंगे त्रयंबकन। अब यहाँ पर बहुत से कुछ लोग बोलते हैं त्र्यंबकम, तो यहाँ पर त्र्यंबकम नहीं है, ये यहाँ पर त्रयंबकन, क्योंकि यहाँ पर जा है और चा छा जा झा या, तो यह ऊपर की जो बिंदु है यह आधा या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा या। त्रयंबकं त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से उच्चारण करना है स्ता का, तात। इसलिए हमने यह मंत्र बताया, समझ गए होंगे। अब बता देते हैं आपको यह बिंदी, ये कहाँ पर किस प्रकार से उच्चारण होगा, इसके विषय में बता देते हैं, बिंदु के विषय में। देखिए, अगर का वर्ग का कोई भी अक्षर आता है बिंदु के बाद में, बिंदु के बाद में का वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो आधा इंगा हो जाएगा, और चा वर्ग का कोई भी अक्षर आता है बिंदु के बाद में तो आधा ञा हो जाएगा, और टा वर्ग का कोई अक्षर आता है तो आधा णा हो जाएगा, और ता वर्ग का अगर कोई अक्षर आता है बिंदु के बाद में तो आधा ना हो जाएगा, और पा वर्ग का कोई अक्षर आता है तो आधा माँ हो जाएगा। इस प्रकार से बिंदु के बाद वाला अक्षर देखना है कौन सा अक्षर है, उसी हिसाब से जैसे अभी हमने मंत्र पढ़ा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा त्रयंबकं, तो यहाँ पर जा है तो चा छा जा झा या, तो आधा ऊपर की बिंदु जो है आधा या हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको जहाँ भी बिंदु, ऐसे यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ का अक्षर देखना है, यहाँ का जो अक्षर होगा उसी हिसाब से यह बिंदु बनता है। देख लेंगे, का वर्ग में इंगा, आधा इंगा बन जाएगा, चा वर्ग में या, टा वर्ग में णा, ता वर्ग में ना, और पा वर्ग में माँ। इस प्रकार से तो शीघ्रता न करें पढ़ने में, आराम आराम से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शनै शनै धीरे धीरे पढ़ते रहें, सब आ जाएगा आराम आराम से। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। जो भी आपके आराध्य देव हैं कमेंट में अवश्य लिखें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।